में मीडिया गुलाम हो गया, गोदी मीडिया हो गया। ये नहीं पूछता कि आप काम कब करते हैं, आप तो दिन भर रैली में नजर आते हैं। रवीश कुमार ने इस्तीफा क्यों दिया है? जब सैकड़ों लोगों के लिए खंबा सड़क है तो सड़क क्यों बना रहे हैं? एक आपके दिमाग में सवाल जरूर जन्म ले रहा होगा कि आखिरकार रवीश कुमार ने एनडीटीवी क्यों छोड़ा। हालांकि तमाम लोगों को तो ये बातें पता है कि एनडीटीवी से रवीश कुमार ने इस्तीफा क्यों दिया है, लेकिन इसके पहले क्या हुआ और इसके बाद क्या हुआ, ये क्यों तय करना पड़ा कि ये मेरा आखिरी दिन है और ऐसा कब तक चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हूं फिर से एक बार नए मुद्दे के साथ में। कहानी कुछ इस कदर है कि शायद देश में पत्रकारिता का जो पंचम लहराना चाहिए, शायद उसमें गड़ासी लेकर काटने की कवायतें लगातार तेज हो रही हैं। वो चाहे पहले कई नामों का जिक्र करें, उन नामों की कतार आज के समय में तैयार हो गई है। एक दो नहीं, बल्कि तीन नहीं, बल्कि चार नहीं, बल्कि कईयों की तादाद ऐसी हो गई है कि शायद वो सत्ताधारी पार्टी से सवाल करते हैं और जवाब मांगते हैं पत्रकारिता के अपने पैमाने नाप करके। लेकिन शायद ये चिढ़न, ये जलन और ये अस्वीकृति, ये बर्दाश्त ना होने पर सरकार उनके पैरों को काटने का भरपूर कोशिश करती है और या यूं कहें कि काटने में लगी हुई है। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि रवीश कुमार जैसा पत्रकार भारत में अभी तक नहीं देखा गया होगा। हालांकि ऐसे कई चेहरे हैं जो शायद फ्रेम में नहीं आए, लेकिन उन्होंने भारत की पत्रकारिता ऐसे की कि जैसे मानो एक एक औधा कायम किया हो अपने विचारधाराओं से और देश की विचारधाराओं के साथ मिल करके। लेकिन रवीश कुमार के बारे में यह बताया गया कि रवीश कुमार एक ऐसे पत्रकार हुए जिन्होंने जिस सत्ता में जिस सत्ताधारी पार्टी के साथ सरकार रही, उससे वही सवाल पूछा जो शायद आम जनता को यह पूछना चाहिए। अब ऐसा आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि आखिरकार रवीश कुमार ने सन 2012 में कौन सी रिपोर्ट की थी कि जिसके बाद ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये वाकई में रवीश कुमार जैसा पत्रकार नहीं होगा। सरकार चाहे जिसकी हो, सवाल वो डंके की चोट पर पूछेगा। लेकिन अब कईयों का मानना है कि मीडिया दो फाड़े में बट गई है। दो फाड़े का मतलब होता है कि कुछ मीडिया संस्थान जो सीधे तौर पर बीजेपी की आरती गुनगुनाया करते हैं या बीजेपी के ही कसीदे पढ़ा करते हैं, लेकिन कुछ संस्थान ऐसे, शायद अब तो बात करेंगे तो इक्का दुक्का ही बचेंगे, उसमें से रवीश कुमार पहला नाम और भी अन्य जिनका नाम मैं अभी नहीं ले रहा। उनका एक सीधा मकसद और एक सीधा कंठ और एक सीधा वाक्य कि सरकार अगर है तो उससे सवाल जवाब होगा और सवाल और जवाब होगा तो सरकार को जवाब भी देना चाहिए। लेकिन ऐसा कतई नहीं होता है। सरकार पूंजीपतियों के साथ मिल करके क्या गेम रचती है, वो आपने रवीश कुमार के साथ देखा और ये एक वीडियो देखिए। जेब में नोट होना और जिगर में दम होना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दिया कि गोदी सेठ, तुम अपनी जेब में नोट रखो, जिगर में दम मैं रखता हूं। तो मैं वहां से निकल आया। इस वीडियो में ये बता रहे कि हमने क्यों छोड़ा, यानी कि धन की वजह से, मनी की वजह से छोड़ा। आप अपने पास धन रखिए और हम अपने पास जिगर रखते हैं। साहब, जिगर की कहानी तो बड़ी बेबाक है। ऐसे कुछ ही पत्रकारों के पास में जिगर होता है कि जो अपनी बात बेबाकी से कर पाते हैं, अन्यथा 90% लोग या पत्रकार सिर्फ वही चाटुकारिता करते हैं कि जो चाटुकार सुनना चाहता है, यानी कि सामने वाला व्यक्ति जो सुनना चाहता है। लेकिन शायद रवीश कुमार या अन्य कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सवाल वही करते हैं जो जमीन से उपजा हुआ सवाल दिखाई देता है। ये दूसरा वीडियो देखिए जिसमें सन 2012 में जब एक रिपोर्ट कर रहे थे नाली से, यानी कि कीचड़ से बजबजाती हुई नाली किस कदर बह रही है और शायद ही नहीं बखूबी से उस समय सरकार कांग्रेस की थी। ये एक वीडियो देखिए। जब सैकड़ों लोगों के लिए खंबा सड़क है तो सड़क क्यों बना रहे हैं? प्लीज टेल मनमोहन सिंह टू वॉच रवीश की रिपोर्ट। इंग्लिश में वैसे भी इंडिया डेवलप्ड लगता है, राइट? मगर हिंदी में देखिए, भारत की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए ये बच्चे कैसे इस खंबे से नाले को पार कर रहे हैं और इनके पापा लोग
इंडिया की जीडीपी बढ़ाने जा रहे हैं। कमरे के बीच से नाली बह रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम नाली बह तो रही है। मूल रूप से बिहार के रहने वाले रवीश कुमार ने जो 27 साल का सफर तय किया एनडीटीवी के साथ में, शायद वो बहुत ही गमगीन और बहुत सी उत्साहपूर्वक रहा है। ये रवीश कुमार ने एक पर्सनल इंटरव्यू में किसी से बताया। लेकिन ये बात भी तय है कि जितने लोग हुए या जितना वक्त तय किया, इस कम समय में और अपने जीवन काल में एक लगाव रहता है। लगाव ऐसा कि जिस संस्थान में आपने ताउम्र आपने एक 3 दशक दे दिए हो, उस दशक के बाद में शायद आपको इस कदर छोड़ना पड़े कि मेरी बातों का यानी कि मेरी कलम पर हथियार चलाए जा रहे हैं, गड़ासी चलाई जा रही है और इस वजह से हटाया जा रहा है कि मैं सरकार से सही सवाल पूछता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है। हालाँकि रवीश कुमार के लिए जनता के और दर्शकों की कोई कमी नहीं है। वो कहीं पर भी खड़े होकर के बोलेंगे तो उनको सुनने के लिए सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में आज भी लोग मौजूद हैं और शायद मौजूद ही रहेंगे। नमस्कार, इस वीडियो में इतना ही। आने वाले समय में फिर से किसी नए मुद्दे के साथ हम बात करेंगे। आपको अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हाँ, आपके पास कुछ अपनी बातें हो तो आप ज़रूर राय दे सकते हैं।